Dear students, today our topic is mineral and power resource. Razia is visiting Bashir in his native place near Kalakot. Razia बशीर के साथ कलाकोट घूमने जाती है. राजिया is amazed to see that large area are black. राजिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि बहुत सारे जगह क्या हुआ है, बिल्कुल काला दिख रहा है. ठीक है. बशीर, why is this place so black and dusty? बशीर, ये जगह बिल्कुल काला और डस्टी क्यों है? बशीर कहता है कि दिस बिकॉज ऑफ द कोल माइन नियर बाय, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक जगह में क्या है, कोयले का खान है. डू यू सी दिस द ट्रक्स दे आर कैरिंग मिनरल कोल. जो आप देख रहे हो वहाँ पे जो ट्रक खड़े हैं, वो ट्रक क्या ले जा रहा है, वो अपने साथ मिनरल कोयला लेके जा रहा है. व्हाट आर मिनरल्स? तो राजिया पूछती है कि मिनरल्स किसे कहता है. बशीर से, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट? फ्लोर, शुगर, मिल्क एंड समटाइम्स एग आर मिक्स टुगेदर. आप देखते हो कभी जो बेकरी वाले जो बेकर है, वो बिस्किट बनाते हुए उसमें क्या क्या मिला होता है? आटा, दूध, शुगर और कहीं जगह पे एग को भी मिलाया जाता है. While eating the best baked biscuit, can you see these ingredients separately? और जब आप खाते समय आप बिस्किट में ही देखो, आप बिस्किट में तरह तरह के दूध या आप नमक या उसके साथ शुगर मिला होता है या व्हीट फ्लोर होता है और क्रीम वगैरह होता है. ये सब खाते समय आपको नजर आता है? नहीं, हमें सिर्फ बिस्किट नजर आता है. तो क्या होता है कि ये सब मिक्स्ड हुआ होता है, इसीलिए आप इनको अलग अलग नहीं देख पाते. जस्ट एज द बिस्किट, देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी. रॉक्स ऑन दिस earth have several minerals called mineral mixed in them. जो कि आपके पाप जितने भी यहाँ पे अर्थ के ऊपर रॉक्स देखने को मिलता है हमें, ये रॉक्स किस चीज से बना हुआ है? रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल, टू और मोर मिनरल आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स. तो रॉक्स ज्यादातर दो से ज्यादा मिनरल्स का मिक्सचर से बना हुआ होता है. तो हम इन सब मिनरल्स को एक साथ रॉक्स में नहीं देख पाते. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. जो कि ये मिनरल है हमारे अर्थ के क्रस्ट पे हर तरफ फैला हुआ है. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. तो मिनरल किसे कहता है? मिनरल जो कुदरती तौर पे पाए जाने वाली चीज जिसका खुद का अलग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से बना होता है, उसको क्या कहता है? मिनरल कहता है. मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ. हर जगह मिनरल जो बिल्कुल एक ही सामान से पाया नहीं जाता. किसी जगह पे आपको मिनरल ऑयल आपको मिल जाएगा, किसी जगह पे आपको मिनरल कोल मिल जाएगा, किसी जगह पे आपको आयरन मिल जाएगा, किसी जगह पे टिन. हर जगह ये सब फैला हुआ नहीं होता. तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपोजिशन इसका होता है. दे आर कंसेंट्रेटेड इन ए पार्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. ये कुछ ही रॉक फॉर्मेशन में ही पाया जाता है और कुछ ही जगहों पे ही पाया जाता है. सम मिनरल आर फाउंड इन एरियाज वेयर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज द आर्टिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका. कहीं जगह पे कहीं बार क्या होता है कि कुछ मिनरल उन जगहों में पाया जाता है जहाँ पे आप पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि आर्टिक के ओशन के फ्लोर में या अंटार्कटिका में. मिनरल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट. मिनरल अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपको मिल जाता है. वेरी अंडर वेरिंग कंडीशन, बहुत अलग अलग कंडीशन में पाया जाता है. दे आर created by natural process without any human interference. इसमें कोई इंसान के हाथ नहीं होता. इसको बनाने के लिए कुदरत का ही हाथ होता है, कुदरत ने ही बनाया होता है. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. यानी कि
मिनरल को हम आइडेंटिफ़ाई किस तरह से कर सकते हैं? ये उनके अपने-अपने खूबी के हिसाब से, जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, वो दिखने में कैसा है, कलर क्या है, डेंसिटी क्या है, हार्डनेस ये सख्त है कि सॉफ्ट है, और केमिकल प्रॉपर्टी वो कौन-कौन से केमिकल से बना हुआ है, ये मैटर करता है। टाइप्स ऑफ मिनरल, मिनरल कितने तरीके का होता है? देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। अगर दुनिया में देखा जाए तो लगभग 3000 से भी ज़्यादा मिनरल्स आपको पाया जाएगा। ऑन द बेस ऑफ द कंपोजिशन, वो किस चीज़ से बना हुआ है? मिनरल आर क्लासिफाइड मेनली ऑन द मेनली एज़ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल। मिनरल को मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है मेटालिक, दूसरा है नॉन मेटालिक। मेटालिक वो चीज़ है जो लोहा जैसा होता है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, ज़िंक है, या सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारा चीज़ क्या है कि मेटल है, जो मेटालिक मिनरल है। दूसरे जो नॉन मेटालिक मिनरल वो होता है जो जिसमें कोई लस्टर या जो जिसमें कोई शाइननेस नहीं होता, ठीक है? जैसे कि हमारे पास कोयला है, साल्ट है, या ग्रेफ़ाइट है, या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास सल्फ़र है। ये सारा चीज़ क्या है कि इनमें अलग-अलग खूबी है, इनमें वो चीज़ नहीं है जिसको, जैसे कि मेटल को हम मोल्ड करके जिसको हम पिघला कर कोई और चीज़ बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, लंबा शीट बना सकते हैं हम उसको पतला करके जिसको पिघला कर। लेकिन हम नमक को पिघलाकर ऐसा शीट नहीं बना सकते, तार नहीं बना सकता। इसी तरह से मिनरल और मिनरल का जो 2 खूबी है, मेटालिक और नॉन मेटालिक, जिसको अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग इनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिवाइड किया गया है। मेटालिक मिनरल को अगर देखा जाए तो मेटालिक मिनरल 2 और टाइप्स में डिवाइड करता है, जो कि फेरस है, जो कि फेरस का मतलब क्या है? Fe मतलब आयरन, जिसका जो एटॉमिक सिंबल है वो Fe है, और नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं होता। जो फेरस मिनरल वो मेटालिक मिनरल होता है जिसके अंदर मेटल तो है, जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, और नॉन फेरस में मेटल तो है लेकिन उसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, जैसे कि गोल्ड है या सिल्वर है, या आप कह सकते हो कि अल्युमिनियम है, जिसमें आयरन लोहा नहीं होता, लेकिन फेरस में लोहा होता है, ठीक है? जो चुंबक से, मैग्नेट से उसको खींचा जा सकता है। द मेटेलिक मिनरल जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, मेटेलिक मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। जो कुदरती तौर पे अगर ये जो मेटेलिक मिनरल में क्या होता है कि मेटल होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, कच्चे फॉर्म में होता है। मेटल आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर एंड शाइन। और इसमें क्या होता है कि मेटेलिक मिनरल हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, और वो बिजली और हीट को वो क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है लस्टर और शाइननेस का, जो जैसे कि आप स्टील को देखो या आयरन को देखो, जो बिल्कुल चमकीला होता है, ठीक है? इसी तरह से आयरन ओर है, बॉक्साइड है, मैंगनीज है, ये एग्जाम्पल है किसका? मेटेलिक मिनरल का। मेटेलिक मिनरल में भी फेरस और नॉन फेरस, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। फेरस वो होता है जिसके अंदर लोहा होता है। फेरस मिनरल लाइक आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट कंटेन्स आयरन, जिसमें असल में क्या होता है कि उसके अंदर आयरन पाया जाता है। नॉन फेरस मिनरल में आयरन कंटेंट नहीं होता, एंड कंटेन सम अदर मेटल सच एज, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, इसमें आयरन लोहा नहीं होता, बल्कि ये मेटेलिक मिनरल के अंदर ही आ जाता है, ठीक है? ये मेटल ही होता है, इसमें भी लस्टर होता है, शाइननेस होता है, ये भी ड्यूरेबिलिटी होता है, ये भी ड्यूरेबल होता है, और उसमें भी चमकदार शाइननेस होता है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होता? इसके अंदर आयरन नहीं होता। नॉन मेटेलिक मटेरियल डू नॉट कंटेन मेटल, जैसे कि लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, ये सारा, जैसे कि हमारे पास साल्ट है, साल्ट को हम पिघला कर हम कुछ और नहीं बना सकता, हम तार नहीं बना सकता, वो मोल्ड नहीं हो सकता, वो फोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है? इनको क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल कहता है। द मिनरल फ्यूल, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, ये सारा चीज़ क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल में आ जाता है। मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। मिनरल्स को हम कैसे निकाला जा सकता है अर्थ के अंदर से? हम माइनिंग करके, खोद कर, ड्रिल कर कर, या ऊपर की जो मिट्टी है उनको हटाकर, जो सरफेस के अंदर ही पाया जाता है।
उसको हम क्वेरिंग के मदद से निकाला जा सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मिनरल को किस तरह से हम निकालता है? मिनरल को माइनिंग से निकालता है, ड्रिलिंग से निकालता है, क्वेरिंग से निकालता है। माइनिंग का मतलब आपको पता है कि माइन खोदना, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, ये और दो कैटेगरी है माइनिंग का। और ड्रिलिंग आपको पता है कि हम पाइप से ही उसको निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वेरिंग किसे कहता है? क्वेरिंग जो ऊपर वाले मिट्टी को हटाकर हम निकालता है, उसको क्या कहता है? उसको क्वेरिंग कहता है, ठीक है। The process of taking out mineral from rocks buried under the earth surface is called mining. माइनिंग किसे कहता है? कि हम जो रॉक जो बरीड होता है सरफेस के अंदर, उसको निकालने को क्या कहता है? माइनिंग कहते हैं। माइनिंग दैट लाई at shallow depth are taken out by removing the surface layer. हम ऐसे मिनरल को हम डायरेक्टली क्या कर सकता है? हम डायरेक्टली निकाल सकता है, हम ऊपर वाले जो सरफेस के लेयर को हटाकर,